नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ जानवी। आज हम बात करेंगे एक खास रिपोर्ट के बारे में। आज की रिपोर्ट खास इसलिए भी है क्योंकि हम आपको बताएंगे सोनू सूद के ट्विटर टाइमलाइन से उनके काम की इमोशनल कहानी के बारे में। दरअसल सोनू सूद के द्वारा मदद किए जाने के ट्वीट इतने हो चुके हैं कि सैकड़ों कहानियां पढ़नी पड़े, लेकिन हम इस कहानी को थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर समझाते हैं। बॉलीवुड में बहुत से कलाकारों के लिए कहा जाता है कि वो देखो रातों रात स्टार बन गया, लेकिन बॉलीवुड के सोनू सूद रियल लाइफ में तो स्टार थे ही, अब वो हजारों लोगों के लिए रियल लाइफ में मसीहा और लाखों करोड़ों लोगों के लिए रियल लाइफ में भी स्टार बन गए हैं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं सोनू सूद की ट्विटर टाइमलाइन के जरिए सारी कहानी। अमरेंद्र कुमार ने भोजपुरी भाषा में ट्वीट किया है, जिसको सोनू सूद ने मुंबई से घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। ट्वीट का मतलब है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप हमारे घर आइएगा। मेरी माँ आपको लिट्टी चोखा खिलाएगी। मेरी माँ कह रही है ये सोनू बाबू खूब जिए और खूब तरक्की करे। अमरेंद्र कुमार के ट्वीट के जवाब में सोनू सूद ट्वीट करते हैं, माँ का चरण स्पर्श, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। इस ट्वीट के नीचे कई कमेंट में से एक कमेंट पर नजर ठहरी, जिसमें लिखा है कि जो काम एक जवाबदेह सरकार को करना चाहिए वो काम एक इंसान कर रहा है। वाकई आज दिख गया कि इंसान चाहे तो सरकार का रूप ले सकता है। दरअसल इस स्टोरी का सार ये कमेंट भी हो सकता है। ये कमेंट सत्ता पर सवाल उठाते हुए उसके होने या ना होने पर सवाल उठाता है। सोनू सूद के इस काम को आधार बनाकर सत्ता से चंद सवाल भी किए जा सकते हैं, जिनको मदद करनी चाहिए, जिनको सड़क पर उतरना चाहिए, जो स्वयं को जनप्रतिनिधि कहते हैं वो और उनके जैसे अन्य ट्विटर पर सोनू सूद को बधाई दे रहे हैं। खैर, तो बात यह है कि सोनू सूद ने अपने खर्च पर मुंबई में फंसे करीब 12 से 15 हज़ार लोगों के लिए बसों की व्यवस्था की और उन सबको उनके घर पहुंचा दिया, और अभी भी लगातार वो लोगों को घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। लोगों से बात करके मदद पहुंचाने में सोशल मीडिया असल में सोशल मीडिया का काम कर रहा है, वो भी इसमें ट्विटर असली भूमिका निभा रहा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हर राज्य से प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार और खाने की समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से देश भर की सड़कों पर लाखों की संख्या में मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर की ओर चल पड़े, ताकि रोटी चटनी ही सही, खाने को तो कुछ होगा और सर के ऊपर अपनी कच्ची पक्की छत तो होगी जिसका किराया नहीं देना होगा। लेकिन बहुत से मजदूर अपने घर नहीं पहुंच सके। शहर छोड़कर घर पहुंचने के बजाय वो ये दुनिया ही छोड़ गए। कहीं रेलवे ट्रैक पर सोते मजदूरों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, तो कहीं सड़क हादसों की वजह से ये गरीब मजदूर शहर के साथ ही दुनिया छोड़ गए। 4 मई 2020 को सोनू सूद ने एक ट्वीट किया, मेरा सोचना है कि सभी प्रवासियों के उनके घर पहुंचने की यात्रा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। असल में उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाने चाहिए ताकि वो जब घर पहुंचे तो उनके पास 1-2 दिन के लिए गुजारे की समस्या ना हो। हर राज्य से बिना किराया लिए ट्रेन और बस चलनी चाहिए। इस ट्वीट में सोनू सूद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी मेंशन करते हैं। इसके बाद सोनू सूद अपने ट्वीट के माध्यम से सड़क पर चल रही गर्भवती महिलाओं और बच्चों को देखकर उनके घर तक पहुंचने की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि ये प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जैसे कि सुपरहिट फिल्म के लिए एक शानदार स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही 7 मई को सोनू एक ट्वीट में लिखते हैं कि अब समय आ गया है जब ये प्रवासी अपने परिवारों के साथ हों। मैं जानता हूं कि इनकी मदद को कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हाईवे पर छोटे बच्चों के साथ भूखे पेट चल रहे गरीब परिवारों को उनके घर तक पहुंचने के लिए और जोरदार कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद किए गए सोनू सूद के हर ट्वीट में इन लोगों को घर पहुंचाने की और खुद कुछ ना कर पाने की बेचैनी देखी जा सकती है। अब वापस आते हैं सोनू सूद की ट्विटर टाइमलाइन पर। एक ट्वीट में सोनू सूद को साद अहमद एक ट्वीट करते हैं कि सर इन लोगों को भी हेल्प कर दें, ये मैसेज नहीं कर सकते, इनको नहीं आता, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखा जाएगा आपको हमेशा। इस ट्वीट के जवाब में सोनू सूद लिखते हैं, जो लोग मैसेज नहीं कर सकते उनका मैसेज सबसे पहले पहुंचता है। ये सब घर जा रहे हैं, मैसेज दे देना उन्हें। ठीक उसके बाद जावेद हुसैन एक ट्वीट करते हैं
कि आपसे गुजारिश है कि यूपी के गोंडा जिले में रहने वाला भाई मुंबई में श्रीकांत तिवारी कई महीनों से फंसा हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही है। आपने हजारों की मदद की, उनकी भी करें और घर पहुंचाने की कृपा करें। सोनू सूद जावेद के ट्वीट का जवाब देते हुए कहते हैं, डिटेल्स भेज, आपका भाई आपके पास आ रहा है। जावेद का ये ट्वीट इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि एक मुस्लिम एक हिंदू को भाई कह के रात को 3 बजे मदद मांग रहा है, गुजारिश कर रहा है। दरअसल इसे कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। सोनू सूद के इतनी रात में जागते हुए लोगों के ट्वीट का जवाब देने पर अनन्या गुप्ता ट्वीट करती हैं कि आप सोते नहीं हैं क्या सर। यहाँ सोनू सूद का जवाब इस देश के हर नेता और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने वालों को जरूर पढ़ना चाहिए। सोनू सूद अनन्या गुप्ता को ट्वीट करते कहते हैं कि उन सबको घर पहुंच जाने दो, फिर हम सबको अच्छी नींद आएगी। इसी तरह मुंबई में फंसे हुए रवि इश्क सोनू सूद को ट्वीट करके मदद मांगते हैं और लिखते हैं कि सर, कांदीवली में फंसा हुआ हूँ, अकेला हूँ, बहुत दिक्कत है, अपने सच्चे प्यार माँ पापा के पास जाना है, फिर चाहे मर भी जाऊं तो गम ना होगा। सोनू सूद रवि को जवाब देते हुए ट्वीट करते हैं कि मरेंगे तेरे दुश्मन, चल माँ पापा से मिलवाता हूं। यहां तक कि करण बग्गा नाम का यूजर सोनू सूद की तुलना भगवान से करते हैं, तो सोनू सूद का जवाब आता है कि भगवान तो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं दोस्त, आम इंसान उन्हें घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की स्थिति को दर्शाता एक ट्वीट विनोद कुमार कहते हैं, वो लिखते हैं कि यूपी में कहीं भी भेज दो सर, वहां से पैदल चले जाएंगे हम गांव, पैदल ही ना चलना पड़े। इस वजह से तो सोनू सूद आगे आकर मदद कर रहे हैं, तो विनोद को भी कैसे पैदल जाने दे सकते हैं। सोनू सूद ने विनोद को ट्वीट करते हुए लिखा कि पैदल क्यों जाएंगे मेरे दोस्त, नंबर भेजो। ऐसे हजारों ट्वीट आपको सोनू सूद के ट्विटर पर मिलेंगे, जहां वो लंबे लंबे संबोधन नहीं देते, बल्कि चंद शब्दों में ही मदद कर देते हैं। जो आंसू और दर्द सोनू सूद ने महसूस किया, वो आंसू और दर्द आखिर हमारे नेताओं ने क्यों नहीं महसूस किया। वो राजनेता, बड़े बड़े समाज सेवी और लोगों की मदद का ढिंडोरा पीटने वाले धर्म के ठेकेदारों ने मदद का हाथ क्यों नहीं बढ़ाया। आज जब देश के लिए सच में कुछ करने का वक्त है, तब कोई भी आगे क्यों नहीं आया। खैर, कोरोना वैक्सीन का तो पता नहीं, मगर सोनू सूद ने हजारों प्रवासियों के लिए वैक्सीन का काम किया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहिए।